आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे परीक्षा रिमाइंडर टीजीटी पीजीटी का, और इसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण एवं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर रिवीजन किया था। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं, जो विगत वर्ष परीक्षाओं पर आधारित अध्ययन श्रृंखला है। ये सारे ही प्रश्न या जो भी पाठचर्या है या विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछी गई प्रश्नों पर आधारित पाठचर्या है साथियों। तो इनको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए इनका, और इन्हें हल करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसलिए इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो भक्ति काल को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की पाठचर्या में हम प्रारंभ करते हैं भक्ति काल को। भक्ति काल महाराष्ट्र के भक्तों संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव जी का। नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त, और तमिल भाषा में महाकवि कंबन ने रामायण यानी कंब रामायण की रचना की। बंगला भाषा में रामायण की रचना करने वाले कृतिवासी रामायण शीर्षक से कृतिवास ओझा ने की थी। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा को 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना है। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल हैं? तो मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और हकीम हुक्काम, ये प्रमुख थे। अकबर के दरबारी कवियों में रहीमदास, नरहरि बंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि आदि थे। भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया था तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन को। दक्षिण के आलवर संत क्या थे? तो वे वैष्णव भक्त थे एवं राम तथा कृष्ण के भक्त थे। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा 12। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा रहीमदास। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक आचार्यों को देख लेते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, सनकादिक संप्रदाय निम्बारकाचार्य का है, रामावत संप्रदाय रामानंद का है, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय हरिदास का है, ब्रह्म संप्रदाय श्री मध्वाचार्य जी का है। इसके बाद रामानंद जो है ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। और आरती कीजिए हनुमान लला की, यानी कि हनुमान जी की जो आरती है इसको लिखने वाले हैं रामानंद जी। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित करने वाले कृष्णदास पैहारी हैं। वहीं उत्तर भारत का त्रोत्रादि कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या जो है वह 12 है। राघवानंद रामानंद के गुरु थे। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से होता है। भक्ति द्रामीण उपजी लाए रामानंद। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही कालक्रम जो है वह कबीर, सूर, जायसी फिर तुलसी है। कबीर, सूर, जायसी, इसके बाद तुलसी, याद रखिएगा। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसके रचनाकार यानी 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, जो कि विठलनाथ के पुत्र और वल्लभाचार्य के पौत्र थे, यानी वल्लभाचार्य के पोते थे गोकुलनाथ। उन्होंने 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों रचनाएं लिखी, जिसमें 252 शिष्य थे विठलनाथ के, 84 शिष्य थे
वल्लभाचार्य के। इसके बाद नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो जवाब हो जाएगा ब्रजभाषा। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास। नाभादास द्वारा लिखा गया अष्टयाम की भाषा क्या है? तो नाभादास ने अष्टयाम की जो रचना है वो ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं में की है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा अग्रदास। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं संत काव्य। भक्ति काल के संत काव्य में संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है पढ़रपुर महाराष्ट्र से। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास और मलुकदास हैं। ज्ञानाश्रयी देखिए संत काव्य जो है इसमें दो शाखाएं मिलती हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा, ये दो खंड मिलते हैं संत काव्य के, या इसे निर्गुण काव्य भी आप कह सकते हैं। निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास जी थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? तो जवाब हो जाएगा सुंदरदास। हरणे वाणी एवं अंगवधु किसकी रचनाएं हैं? तो दादू दयाल की वाणी का संकलन है। हरणे वाणी का संकलन किसने किया? तो संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणे वाणी का संकलन किया था, जो दादू दयाल के शिष्य थे। और अंगवधु नाम से उन्होंने दादू दयाल के वाणियों का संकलन रज्जब ने किया था। कबीरदास का संबंध निर्गुण काव्यधारा में ज्ञान मार्गी शाखा से है। ज्ञानाश्रयी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम भी संत साहित्य है। संत काव्य नाम देने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, मलुक दास की पंक्ति हैं। वहीं रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो जवाब हो जाएगा दादू दयाल। इसके बाद बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो कबीरदास के गुरु थे, कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे कम महत्व किसको देते हैं? तो जवाब हो जाएगा कबीरदास को। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है? तो सदुक्कड़ी भाषा से आशय प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों के मिश्रण से है। मगहर संबंधित है, तो मगहर कबीरदास से संबंधित है। कबीरदास जी का निर्माण हुआ था मगहर में। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किसका है? तो कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां कहां से अवतरित हैं? तो जवाब हो जाएगा कबीर परचयी से अवतरित यह पंक्तियां हैं। और कबीर परचयी के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा कबीर परचयी के रचनाकार अनंत दास हैं। आगे कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किसने व्यक्त किया? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन है कबीरदास का। आगे कबीर की उलट वांसियों में प्रमुख रस कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा शांत रस। कबीर की वाणी या वाणी का जो संग्रह है वह बीजक कहलाता है और इसमें 3 भाग हैं। इसमें साखी, शबद और रामायणी, इन 3 भागों में विभक्त है। इसके बाद
विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत कौन है? तो जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव। संत कवि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो जवाब हो जाएगा तलवंडी में। निर्गुण का भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जवाब हो जाएगा श्रीचंद। और गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। अब बढ़ते हैं आगे और सूफी काव्य को देख लेते हैं। सूफी काव्य, सूफी काव्य हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, जिसका रचना काल 1379 ईस्वी है। मृगावती कुतुबन की रचना आचार्य शुक्ल ने इसका रचना काल 1501 ईस्वी माना है और अन्य विद्वान इसको 1503 ईस्वी मानते हैं। मधुमालती मंजन की रचना है 1905, क्षमा करें ये मिसप्रिंट है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है और 1540 ईस्वी इसका रचना काल है। इसके बाद सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, शेख निसार द्वारा लिखा गया। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा जो है वो अवधी है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। सूफी काव्यधारा के कवियों में मुल्ला दाऊद जैसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि लोग आते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सूफी कवियों का मुख्य दर्शन जो है वो तसव्वुफ है। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूं की घोषणा मंसूर हल्लाज या अल हिलाज मंसूर ने की थी। और एक पंक्ति है कि उदत ही आई ते ही बंधन कीना इति दस माथ अमर पद लीना। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी की। आगे आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक अथवा प्रथम कवि किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा कुतुबन को। आचार्य शुक्ल प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती मानते हैं, जो कुतुबन की रचना है। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो शेख बुरहान के शिष्य थे कुतुबन। ठेठ अवधी भाषा में लिखा करते थे मुल्ला दाऊद। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा देवयानी। सूफी मत में वर्णित साधना की 4 अवस्थाएं क्या हैं? तो शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, यानी आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, उसके बाद सत्यबोध। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता अमीर खुसरो हैं। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया? अलो उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है परीक्षाओं में। कहरनामा के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। जैसी ने कयामत का वर्णन आखिरी कलाम रचना में किया है। अखरावट, कहरनामा, मसलनामा और चित्ररेखा के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक ट्रेजेडी है, त्रासदी है। पद्मावत किस विधा की रचना है? तो यह महाकाव्य है, प्रबंध काव्य विधा की रचना है। पद्मावत में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसमें 57 खंड हैं। वास्तव में इसमें 57 खंडों में विभक्त है यह रचना। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत रूपक काव्य है। पद्मावत के रूपकत्व में देख लेते हैं। रत्नसेन मन का प्रतीक है। पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। सुग्गा जो होता है हीरामन तोता, वह गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? तो वह संसार का प्रतीक नागमती है। नागमती चितौर पथेरा। पद्मावत को समासोक्ति रचना किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरय नबासु अछार उठाए लिन एक मुठी, यह पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? तो यह पद्मावत की पंक्तियां हैं, मलिक मोहम्मद जैसी की। आगे बढ़ते हैं और राम काव्य को देखते हैं। सूफी काव्य के बाद राम काव्य। राम काव्य में श्री रामानुजाचार्य का भक्ति भाव कैसा है? तो वे दास्य भाव भक्ति की रचना करते हैं। स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और राम ध्यान मंजरी
स्वामी अग्रदास की रचना है। यह पंक्तियां किसकी हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यह गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां हैं और इसमें विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना है। राम भक्ति शाखा के रसिकोपासना का समावेश किसमें मिलता है? तो जवाब हो जाएगा स्वामी अग्रदास में। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी में नहीं था, यह कथन किसका है? तो मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी के पास नहीं था, यह कहना है, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, रामचरितमानस, गीतावली, बरवै रामायण, कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभक्त किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली था। एक दोहा बड़ा चर्चित है जो कि दो लोगों द्वारा मिल करके लिखा गया है। दोहे की पहली अर्धाली जो है यह तुलसीदास ने लिखकर भेजी थी रहीमदास के पास कि सुरती नरती नागती सब चाहत यस होए। जवाब में जो है रहीमदास ने इसका जवाब लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तो इस पे कथानक है, चर्चा कर लेंगे कभी हम लोग। एक बार किसी को बच्ची की शादी के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए वह तुलसीदास के यहाँ रिक्वेस्ट लेके जाता है और तुलसीदास जी पहली पंक्तियां लिख करके उसको भेजते हैं रहीमदास के पास। तो रहीमदास उसकी मदद करने के बाद नीचे की पंक्तियां लिख करके भेज देते हैं। बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो रामचरितमानस की रचना विक्रमी संवत 1631 से शुरू होती है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग हुआ है अरण्य कांड और लंका कांड में। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तर कांड का वर्णन मिलता है। तो उत्तर कांड उनके रामचरितमानस, कवितावली और बरवै रामायण तीनों में मिलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना किसकी की है? तो उन्होंने सबसे पहले सरस्वती और गणेश की वंदना की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तर कांड में। और आगे, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, रामचरितमानस की यह पंक्ति है। तो रामचरितमानस की यह पंक्ति जो है भरत की ने कहा है, अयोध्या कांड से अवतरित यह पंक्तियां हैं। आगे, अवधी एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचना करने वाले कवि तुलसीदास तथा नाभादास दोनों लोग हैं। भक्ति काल के वे कवि जिन्हें जाति कवि कहा जाता है तो वे हैं तुलसीदास। वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, प्रश्न और जानकी मंगल तुलसीदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, कृष्ण गीतावली में जो संकलित हैं। भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हैं वे हैं तुलसीदास। कृष्ण गीतावली अथवा गीतावली तुलसीदास द्वारा लिखा गया मुक्तक काव्य है। और अगली पंक्ति है, काफी इंपॉर्टेंट, रिपीट होती है परीक्षाओं में कि कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कहित होई। यह काव्य पंक्तियां तुलसीदास की हैं। तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है तो कृष्ण गीतावली अथवा गीतावली है। और अगली पंक्ति भी काफी चर्चित पंक्ति है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास की यह पंक्तियां हैं और कवितावली में संकलित हैं। आगे, तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए लिखी गई थी तो जवाब हो जाएगा हनुमान बाहुक। साखी शब्दी दो हरा कहीं की उपखान, यह पंक्तियां तुलसीदास की हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम लोग कृष्ण काव्य को। कृष्ण काव्य में सूर सागर की भाषा ब्रज भाषा है। श्रृंगार और वात्सल्य का रस सूरदास को कहा जाता है। सूरदास के दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी कृति में मिलते हैं। आगे, प्रेम निकेतन श्री बानहि आय गोवर्धन धाम, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो रसखान की पंक्तियां हैं। रसखान की रचनाओं में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला हैं।
और रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। भक्तिकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है तो नंददास को और कवि सब गढ़िया, नंददास जड़िया। सुदामा चरित, भंवर गीत, रस मंजरी, रास पंचाध्याय, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी और रूप मंजरी ये रचनाएं हैं नंददास की। नरसिंह जी का मायरा, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचनाएं हैं। मीराबाई रैदास की शिष्या थी। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करने वाले वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक मत जो है वह शुद्धाद्वैतवाद है। तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन है तो जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। पूर्व मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा अणुभाष्य श्रीमद् भागवत टीका की रचनाकार कौन है तो जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय से संबंधित कृष्ण काव्य है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादिक संप्रदाय की। द्वैताद्वैतवाद में निम्बारकाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। नाभादास द्वारा लिखा गया अष्टयाम जो है इसमें कृष्ण और राम दोनों की दिनचर्याओं का वर्णन है जो ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। अष्टयाम की स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्य 4 शिष्य और 4 शिष्य जो है अपने लिए थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास थे। वहीं विट्ठल नाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास थे। इसके बाद केलीमाल के रचयिता कौन है तो स्वामी हरिदास हैं। हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। इसके बाद भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मतिराम, घनानंद भूषण, रसनिधि बोधा, आलम भूषण देव, सेनापति पद्माकर ये किस काल के कवि हैं तो जवाब हो जाएगा रीत काल के। जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में कवियों का क्रम है। अवरोही क्रम में केशवदास, सेनापति देव और पद्माकर। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीमदास, घनानंद, रसलीन और ठाकुर का। जन्म काल के अनुसार सही क्रम बिहारी भूषण मतिराम देव, बिहारी भूषण मतिराम देव। रीत काल का सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा रही है वह ब्रज भाषा रही है। रीत काल के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद जो रहा है वह सवैया रहा है। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में है तो जवाब हो जाएगा द्विजदेव के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है तो जवाब हो जाएगा आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को। और हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे रीत काल का समय है तो रीत काल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल नाम दिया था रीत काल का। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीत काल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है तो जवाब हो जाएगा अलंकृत काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल को क्या कहा तो जवाब हो जाएगा कला काल। यानी रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी तो रीत काल को श्रृंगार काल कहने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु हैं। रीत काल को कला काल कहने वाले रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। रीत काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है। आगे हम लोग रीत काल 3 धाराओं में विभक्त है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीत सिद्ध। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रीतिबद्ध काव्य धारा को। रीतिबद्ध काव्य धारा में केशवदास को देखते हैं तो केशवदास की प्रमुख रचनाओं में वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी,
जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता है। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार महाराज जसवंत सिंह हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास हैं। वेदांती मिश्र उपनाम से विख्यात हैं केशव दास। भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, यह पंक्तियां केशव दास की है। और यद्यपि सुजाति सुलक्ष नहीं, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण भिन्न विराजई, कविता वनिता मित, तो यह पंक्तियां जो हैं केशव दास की हैं। आगे, रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी ने कहा था कि अगर कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, तो भिखारी दास के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में काव्य निर्णय और रस सारांश है। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार भिखारी दास हैं, जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शतरंज शतिका भिखारी दास की रचना है, रीतिबद्ध कवि हैं। रस कविता को अंग है, भूषण है, भूषण सकल काव्य के सौंदर्य में, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा भिखारी दास की। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारों कवित विबुध कहत सबको, यह पंक्तियां चिंतामणि त्रिपाठी की हैं। इसके अलावा कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, ये रचनाएं चिंतामणि त्रिपाठी की हैं। रस मंजरी आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है चिंतामणि त्रिपाठी का। और पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किसकी है? तो नागरीदास की है। नागरीदास महाराज सावंत सिंह की प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार रस, भक्तिसार, सुजान आनंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश हैं। मतिराम द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में फूल मंजरी, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मतिराम सबसे ही प्रसिद्ध हैं। मतिराम द्वारा लिखा गया ललित ललाम अलंकारों पर आधारित ग्रंथ है। परीक्षा के उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। तो रीतकालीन कवि भूषण जो है, इनकी कविता प्रशस्ति परक, वीर रस से पूर्ण रचना है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचनाएं हैं और इन्हें भूषण की उपाधि दी थी सोलंकी के राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। इसके बाद भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भूषण के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा छत्रसाल और शिवाजी के दरबारी कवि थे भूषण। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है, तो इसमें 105 अलंकारों का विवेचन मिलता है। आगे, कवि गंग का जन्मस्थल, तो कवि गंग का जन्मस्थल इटावा उत्तर प्रदेश है। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यह पंक्तियां भिखारी दास की पंक्तियां हैं। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, पद्माकर की पंक्ति है। गंगा लहरी तथा जगत विनोद, ये दोनों रचनाएं पद्माकर की हैं। प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है, पद्माकर द्वारा लिखा गया। शोभा सरसाने न बखाने जाते क्यों भांति, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह सेनापति की पंक्तियां हैं। देवकवि की रचनाओं में काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, पावस विलास प्रमुख हैं। वहीं भूल कहत नव रस सुकविन, सकल मूल श्रृंगार, यह उक्त किसकी है? तो जवाब हो जाएगा देव की। आगे, लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले भिखारी हैं, ग्वाल हैं, देव हैं। मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। रीतबद्ध कवियों में केशव दास, चिंतामणि, भिखारी दास, देव, मतिराम और पद्माकर आदि हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं रीति मुक्ति धारा। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव आदि आते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी और कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने यह कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी और कवि का नहीं। आचार्य शुक्ल का कथन है घनानंद के संदर्भ में।
आगे वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि कौन है? जवाब हो जाएगा घनानंद। घनानंद की रचनाओं की भाषा क्या है? तो जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा। और आगे लोग हैं लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति घनानंद की है। आगे अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किसकी है? तो घनानंद की पंक्तियां हैं। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस यो प्रताप को कहानो है, यह पंक्तियां ठाकुर की हैं। आगे अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार अजित मरत झुक झुक पर जय चितवत एक बार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह अंगदर्पण से अवतरित पंक्तियां सैयद गुलाम नबी यानी रसलीन की है। आगे यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो बोधा की है। कवित रत्नाकर में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 5 तरंग या 5 अध्याय हैं। कवित रत्नाकर की भाषा क्या है? कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। बोधा का असली नाम क्या था? तो बोधा का असली नाम बुद्धसेन था। और इश्कनामा और विरह वारिस के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा बोधा। सुजान चरित के रचयिता सूदन कवि हैं। मतिराम बिहारी बृंद ने सतसई की रचना की है। और बढ़ते हैं इसके बाद आगे और देखते हैं अलंकार निरूपक ग्रंथों को। तो अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथों में भाषा भूषण ललित ललाम शिवराज भूषण है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्श युक्त से की है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब बढ़ते हैं आगे और रीत सिद्ध काव्य धारा को देखते हैं। रीत सिद्ध काव्य धारा में बिहारी तथा रसनिधि का नाम उल्लेखनीय है। रीत सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। और दृग उजरत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रेत, यह बिहारी की पंक्ति है। और सनि कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेव क्यों न नृपत हुए भोग में लस सुदेश सब देव, बिहारी के इस दोहे में उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता प्रकट होती है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 है। कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद रीत काल का विभाजन सामान्यतः रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त काव्यधारा के रूप में किया गया, किंतु रीतबद्ध और रीत सिद्ध काव्यधारा के कवियों के विभाजन को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। इसके बाद साथियों आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक काल के संदर्भ में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।